बिहार में अब खुले में नहीं बिकेगा मांस, यह घोषणा विजय सिन्हा ने किया है और सख्ती से इसको लागू करने की बात कही है उन्होंने। कोई भी ओपन सड़क पर मांस नहीं बेचेगा, किसी के भावना को आहत नहीं करेगा। नियम के अनुकूल जिसको लाइसेंस मिला है उसका उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार की नीतीश सरकार भी अब जो है यूपी की राह पर चल पड़ी और यूपी की तरह भी बिहार में अब खुले में मांस नहीं बिकेगा और इसे बेहद सख्ती से एनडीए सरकार जो है लागू करेगी। और ये अब राज्य में सड़कों या खुले में मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंध होगी। इतना ही नहीं, यूपी के तर्ज पर बिहार में भी मांस बिक्री करने वाले दुकानों के लिए मानक तय किया जाएगा। यह सारी बात डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है और निर्देश भी जारी किया है। उन्होंने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने स्पष्ट किया। दरभंगा गया था, वहां लोगों ने डिमांड किया, महोदय भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में कई बुद्धिजीवियों के साथ हर समाज के लोग आए थे महोदय, और उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सड़क किनारे खुले में अवैध रूप से किए जा रहे मांस बिक्री, जो महोदय उस रोड से चलना दुर्लभ था। हमने जिला प्रशासन, नगर प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक में अवैध मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है महोदय। यह धारा 345(1) के अंतर्गत लाइसेंस लेना अनिवार्य है और उसकी शर्तों पर खुले बाजार और खुले आवागमन के रास्ते पर कतई नहीं होगा। ये मामला सबको, हमारे नगर के प्रधान सचिव भी बैठे हैं, ताकि स्वच्छ जन स्वास्थ्य एवं नगर की व्यवस्था सुदृढ़ होने के साथ किसी की भावना आहत नहीं हो। मांस बिक्री के व्यवसाय से जुड़े दुकानदारों की अनुज्ञप्ति की जांच कर वैध अनुज्ञप्तिधारी दुकानदारों को उपयुक्त स्थल शेल्टर होम में स्थानांतरित करने तथा अवैध अनुज्ञप्ति विहीन दुकानदारों के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। दरभंगा जिला प्रशासन ने निर्देश का पालन करते हुए अवैध मांस बिक्री पर रोक भी लगाई है महोदय। ये अच्छी बात है महोदय। दरभंगा के तर्ज पर हम राज्य के सभी नगर निकायों में अवैध मांस की बिक्री पर रोक, वैध अनुज्ञप्तिधारी दुकानदारों को उपयुक्त स्थल शेल्टर होम में स्थानांतरित करने, निर्देश जारी करने और स्वच्छ शहर की कल्पना को साकार करने के लिए हमने आग्रह किया है महोदय, ताकि नगर निकाय के क्षेत्रों में स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, नगर की व्यवस्था सुदृढ़ होने के जन भावना सुनिश्चित हो सके। जिसके पास लाइसेंस है वो नियमों का पालन करते हुए अनुकूल ही व्यापार करेंगे। डिप्टी सीएम ने जोर देकर कहा कि यह सरकार भौकाल नहीं बनाती बल्कि सौकार से समस्या का समाधान करती है। इन्होंने खास जो है विपक्ष पर निशाना साधा है। इस फैसले के पीछे उन्होंने वजह भी बताई है कि उन्होंने कहा है कि जनसंवाद के दौरान दरभंगा में खुले में मांस बिकने के कारण लोगों ने उस रास्ते से गुजरना ही बंद कर दिया और इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए विभाग की ओर से तुरंत पत्र जारी का निर्देश किया है और बिहार में अब किसी भी तरह का नियम विरुद्ध व्यवस्था बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह उन्होंने साफ घोषणा किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में मांस की दुकानों के लिए मानक तय अब हो जाएगी और नए नियमों के मुताबिक जो है दुकान के बाहर मांस को लटकाया या प्रदर्शन करना पूरी तरह से प्रतिबंध हो जाएगा। दुकानदारों को सामने की तरफ काला शीशे या पर्दा लगाना अनिवार्य हो जाएगा। अभी तक जो है खुले में मांस कई शहरों में बिक रहे थे, यहाँ भी लोकल मार्केट में जो है खुले में मांस बिकता है चौक चौराहे पर, और राहगीरों को दुकान के अंदर रखा मांस दिखाने नहीं देना चाहिए, ऐसा निर्देश जारी किया जाएगा। और वहीं डिप्टी सीएम की मांस की बिक्री पर सख्ती की खबर के बाद जो है व्यापारियों में काफ़ी हड़कंप मच गया है। पटना सहित पूरे बिहार में कई तरह के व्यापारी जो है मांस के व्यापारी जो है उनमें हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पटना नगर निगम और स्थानीय प्रशासन जल्द ही सघन छापेमारी अभियान शुरू करेगी, जिससे नियम तोड़ने वाले पर भारी जुर्माना और दुकान जो है सील करने जैसी कार्रवाई भी हो सकते हैं। कहना चाहते हैं पूर्व में तो हम लोग को तो नियम है कि दिए हुए सरकार की, हम लोग तो अभी जगह नहीं मिला है बेचने के लिए, जैसे बेचते आते शुरू से अभी तक बेच रहे हैं। हम लोग को सरकार से मांग यही है कि बस थोड़ा सा लगवा दे झोपड़ी उपड़ी ये सब, बस।
यही मांग है सरकार से। और हमेशा हम लोग को दुकान का जो नियम है सरकार दिए हुआ नियम को पूरा करते हैं हम लोग। क्या नाम हो गया? MD अरमान, मोहम्मद अरमान।